नमस्कार, इस वक़्त हमें दौसा में और आप देख सकते हैं कि इस वक़्त हमारी टीवी स्क्रीन की पर यहाँ पर कुछ महिलाएँ बैठी हुई हैं जो तमाम डॉक्टर्स हैं और अलग-अलग संगठन से हैं। आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर इन्होंने एक कार्यक्रम रखा है जिसके अंदर महिलाओं की जाँच और विभिन्न उनको मतलब कि मोटिवेशन दिया है जैसे किस प्रकार अनेकों मतलब कि लाइफ़ में जीने के लिए टिप्स होते हैं वो इन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से आज आंगनवाड़ी और सहयोगी और भी जो तमाम महिलाएँ हैं उनको एकत्रित करके और इन्होंने उनको मोटिवेट किया। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि ये क्या कार्यक्रम था और किस प्रकार से मतलब कि महिलाओं को जो जानकारी के अभाव में है या फिर उनको जानकारी नहीं है, तो उनको किस प्रकार से लाइफ में जीने के लिए उनको आपने टिप्स दिए। मैडम क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुनीला खंडेलवाल हूँ, मैं जयपुर में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। क्या कार्यक्रम था मैडम? ये कार्यक्रम था आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में, जहाँ पर आज WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज की थीम रखी हुई है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। उसी उसी इसी थीम पर आधारित महिलाओं के लिए जागरूकता और शिक्षा का ये कार्यक्रम था। साथ में कुछ जाँचें, स्क्रीनिंग की बहुत अच्छी सुविधा आज दिलाई गई यहाँ पर श्यामा देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में। डॉक्टर शर्मिला और इनर व्हील ग्रुप और एडीएफ गूंज के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक रहा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम अंदर तक ग्रामीण शहरों से जुड़ी हुई उन महिलाओं से आज हमने बात की, उनको समझाया, उनको टिप्स दिए। वो थी आशा सहयोगिनी, जो कि करीब 100 नंबर में थी, एंड इट वाज रियली अ वेरी वंडरफुल अमेजिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय श्यामा देवी मेमोरियल हॉस्पिटल बाय डॉक्टर शर्मिला। एंड मैं सबसे ज्यादा बधाई देती हूँ उन महिलाओं को जिन्होंने बहुत अच्छी तरह सारी बातों को समझा, खास तौर से किशोरावस्था से वृद्धावस्था तक, यानी किशोरावस्था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर उसके बाद मेनोपॉज के दौरान की समस्याएं, मेनोपॉज का प्रबंधन कैसे किया जाए और अपने आप को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे ओबेसिटी, मोटापा, रक्तचाप, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, हृदयघात, इन सब से कैसे बचा जाए, कैसे अपनी चुस्त कार्यशैली रखें, आहार में क्या परिवर्तन लाएं और हम अपने जीवन को स्वस्थ बना के, चुस्त बना के कैसे परिवार को आगे बढ़ाएं, और क्या महिलाओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए उन लड़कियों की तरफ से जो कि किशोरावस्था में हैं, उनको सही मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना, उनको गर्भ निरोधक साधनों के बारे में बताना और स्वयं की स्वास्थ्य संभाल कैसे करें जिससे वो आगे आने वाली परेशानियों से बचें और अपने जीवन को खुशहाल और सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकें। मैडम जो महिलाएँ आई आंगनवाड़ी के साथ-साथ और भी महिलाएँ आई, तो आप जो शहरी और ग्रामीण की महिलाएँ यहाँ पर मौजूद थी, तो उनमें आपको क्या तो मतलब कि देखने को मिला कि कुछ उनमें बातें समझदारी या फिर कुछ जानकारी का अभाव मिला? तो वो थोड़ा-सा बताइए कि और या फिर आपने जो जानकारी उनको बताई, तो किस प्रकार आपने उनको समझाया ताकि वो आगे अपनी लाइफ़ के अंदर मतलब उनको धारण करके करे जीवन के अंदर? देखिए मेरा आज का सारा ध्यान ज्यादातर उन महिलाओं पर था जो कि आशा सहयोगिनी हैं, और जैसा नाम से जाहिर होता है, सरकार ने बहुत सुंदर नाम रखा है आशा, जो आपके इस परिवार में एक आशा की किरण लेके आए और आपका पूरा सहयोग दे, किसमें, स्वास्थ्य संभाल में। तो ये महिलाएं मुझे बहुत ही उत्साहवर्धक लगी, उनमें बहुत जोश था, उनमें समझने की बहुत शक्ति थी, और उन्होंने आज काफी कुछ ऐसे प्रण लिए हैं जो वो अपने परिवार में ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र में ये सारे जो टिप्स जो मैंने दिए आज परिवार के लिए और उनकी स्वास्थ्य संभाल के लिए या बचाव के लिए, क्योंकि बचाव ही निदान है, इस उम्र में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बचाव करना। तो ये महिलाएं बहुत जागरूक थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा। तो मैं ये कहूंगी कि शहरी महिलाएं तो ज्यादातर ये गूगल यूनिवर्सिटी, इंटरनेट, इन सब से प्रभावित रहती है या टेक्स्ट मैसेजेस में, लेकिन इन महिलाओं ने बहुत ध्यान से सुना और जिस तरह से अपना उत्साह उन्होंने दिखाया कि हमें समझ में भी आया, हम करेंगे और हम आगे दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों तक ये बातें पहुंचाएंगे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पे इससे ज्यादा सुंदर कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर शर्मिला टोले भी इनसे भी जानेंगे कि आज जो ये कार्यक्रम था इसमें मतलब कि किन-किन जाँचों की आपने किया और जो निःशुल्क जाँचें थी, उसके साथ-साथ क्या-क्या परामर्श आपको लगा और किस प्रकार से कितनी महिलाएँ यहाँ पर आई? बताइए थोड़ा। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर पहले तो सारे दौसा वासियों को मैं उनके स्वास्थ्य की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। और आज हमने जो कार्यक्रम रखा था उसमें विश्व स्तरीय मैडम और डॉक्टर रितु जैन जो कि हेल्थ के बारे में, वुमेन हेल्थ के बारे में बताने आई थी हमको। हमने आशा सहयोगियों को जोड़ा जो कि दौसा के हर छोटे-छोटे गाँव से हमारे पास अवेलेबल थी। तो महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में तो हम बताएँगे, लेकिन उनकी कमी क्या है ये भी बताना ज़रूरी था। उसके लिए हमने बीएमडी टेस्ट रखा, हीमोग्लोबिन रखा, पैप स्मेयर रखा, एग्ज़ामिनेशन रखा फ्री में, और साथ में उनको परामर्श दिया कि अच्छी लाइफ़स्टाइल कैसे जीते हैं। जैसे कि मैडम ने हमको बताया था कि व्यायाम करना ज़रूरी है। लोग खेतों में काम करने को सोचते थे कि हमने पूरे दिन काम किया है, लेकिन उसके अलावा क्या ज़रूरी है वो बताया। खान-पान बताया, और खान-पान भी इतना आसानी के तरीके से बताया था कि रोज़ाना मर्रों की चीज़ों से हम कितने अच्छे से न्यूट्रिशन ले सकते हैं। साथ में मेंटल हेल्थ बताया और स्पिरिचुअल हेल्थ, मतलब परमात्मा से भी, मेंटल से भी, जिससे कि हम एक होलिस्टिक हेल्थ को डेवलप कर सकें। ये हमने आज इस कार्यक्रम में रखा था, और इसमें हम मैडम का और एक डॉक्टर रितु जैन भी हमारे साथ आई थी जो कि समाज सेवी भी हैं साथ में, और किशोरावस्था के लिए और जो यंग जनरेशन के लिए कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम करती हैं। तो उन्होंने जो किशोर लड़कियाँ थी उनको कैंसर के बचाव के लिए जो वैक्सीन के बारे में बताया, और साथ में उन्होंने किन महिलाओं को टेस्ट कराना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए वो बताया। मैं इन दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। सरकार से आप और क्या इसमें सुधार के लिए क्या गुंजाइश करेंगे या क्या मतलब गुज़ारिश करेंगे ताकि महिलाओं पर फ़ोकस तो सरकार का है ही, परंतु अभी आपको क्या लगता है कि अभी तक कोई ऐसी मतलब कि आपकी सुविधा जो सरकार आपके लिए आपके प्रति ध्यान नहीं दे रही है, वो आपकी प्रमुख कोई माँग है? सरकार का महिलाओं के लिए कुछ उत्थान के कार्यक्रम तो चल रहे हैं, लेकिन साथ में बहुत ज़रूरी है कि जो कैंसर बचाव की जाँचें हैं, कैंसर बचाव के वैक्सीन्स हैं, वो फ्री में अवेलेबल कराएँ। निःशुल्क जाँचों के वो कैंप कराते रहें। जैसे कि हड्डियों की कमी है, नु आहार के लिए सलाह है, व्यायाम के लिए सलाह है, वो रेगुलर बेसिस पे चलते रहें। मान लीजिए आज हमने एक कार्यक्रम कर दिया, लेकिन मस्तिष्क तो भूल जाता है ना, उसको 2 महीने बाद फिर महिलाएँ भूल जाएँगी क्या करना है, लेकिन उनको आगे इस तरह के कार्यक्रम अपनी प्रोजेक्ट में लेना चाहिए। जो महिलाएँ आई उनमें लगभग सभी की आपने निःशुल्क जाँचें की, तो उसमें आपको हेल्थ हेल्थ के बारे में मतलब कि एक तो उनकी सही हेल्थ थी या फिर उनमें कहीं न कहीं उनमें कमी पाई गई? नहीं, नहीं, बहुत न्यूट्रिशनल कमी थी, साथ में अवेयरनेस की भी कमी थी। हड्डियों में सब में 70% हड्डियाँ कमज़ोर पाई गई, सब में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई। तो मैं तो गुज़ारिश है कि इन सबको हेल्दी बना के, तभी तो एक हेल्दी समाज की रचना कर सकते हैं। जब हेल्दी महिला होगी, घर हेल्दी होगा और समाज भी हेल्दी होगा। ये मेरी। जो नई पीढ़ी है और जो जिनको समझ नहीं है या फिर ग्रामीण एरिया में रहती है, तो उनके लिए मैडम आपका विशेष लास्ट संदेश क्या है? मेरा संदेश यही है युवा पीढ़ी को कि समझदार बने, जागरूक रहें अपने कर्तव्यों के प्रति। अधिकार को हम सब माँगते हैं लेकिन अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और मैं आपके माध्यम से मैं एक सरकार से एक अपील करना चाहती हूँ कि जैसे सरकारी अस्पतालों में सब जगह प्रेग्नेंट लेडीज़ को आयरन की टैबलेट दी जाती हैं। मैं पिछले विगत 25 वर्षों से इसी क्षेत्र में काम कर रही हूँ, वो मेनोपॉज़ के दौरान वाले। तो मैं ये चाहती हूँ कि सरकार कैल्शियम की टैबलेट या कैल्शियम युक्त पदार्थ भी ज़रूर से फ्री में इन महिलाओं को दे, जो भी सरकार में अटेंड कर रहा है तो। लास्ट सवाल और कर लेते हैं, हमारे साथ एक मैडम और है। मैडम आप अब इतनी एज के अंदर कितने मतलब जो महिलाएँ हैं ग्रामीण एरिया से लगा लो शहरी है जो जानकारी के जो अभाव में थी, कितनी महिलाओं को आपने मोटिवेट किया और उनको मतलब कि अपने जीवन में मतलब कि सही जीवन जीने के लिए सलाह दी आपने? देखो ऐसा है कि मैंने आज जो बताया वो बच्चादानी के मुंह का कैंसर यानी कि सर्विकल कैंसर के बारे में बताया, जिसकी लोगों को अभी जानकारी ही नहीं है। अभी लेटेस्ट में कोई पूनम पांडे का एपिसोड हुआ था जिससे लोगों को ये तो समझ में आया है कि ऐसा कोई कैंसर होता है, पर वो कैंसर होता कैसे है और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है, ये जानकारी आज लोगों को दी और लोगों ने आगे बढ़ के बहुत सारी महिलाओं ने पूछा, अपनी बच्चियों को वैक्सीन लगाने के बारे में भी पूछा और आज हम वैक्सीन यहाँ पे लगा भी रहे हैं। तो जो बच्चेदानी का मुँह का कैंसर है, वही एक ऐसा कैंसर है, जो कि बच्चा से हम उसको रोक सकते हैं होने से। उसी के लिए एक ऐसा है 21वीं सदी का बहुत बड़ा बोon है सर्वाइकल कैंसर
वैक्सीन यानी एचपीवी वैक्सीन, जो कि अगर 9 से 14 साल की लड़कियों को हम लगवा देते हैं 2 डोज़, तो वो 99% चांस है कि वो आगे सर्वाइकल कैंसर होने से बची रहेंगी। और अगर 14 साल के बाद में 15 से लेके 24 साल के बीच में भी हम बोलते हैं, पर 3 डोज़ लगेगी उनको, तो वो उनको भी उतना ही प्रोटेक्शन मिलेगा सर्वाइकल कैंसर से। यहाँ तक कि पहले बच्चे के बाद में भी हम ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, पर वहाँ पर प्रोटेक्शन 80% हो जाता है। इसलिए हम जितना जल्दी बच्चियों को ये वैक्सीन लगाएँगे, उतना ही उनको ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलेगा। तो लोगों से यही है। और 35 साल के बाद में अपनी-अपनी जाँच कराएँ, जिसको हम कहते हैं पैप टेस्ट या एचपीवी टेस्ट, जिससे टाइम से पहले हम पता कर सकें कि कहीं ये कैंसर तो नहीं होगा। इसे सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं और वैक्सीन को प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो टर्शियरी प्रिवेंशन की नौबत ही नहीं आए, हम प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन पर ही इसको रोक लें, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने जाना कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज सैकड़ों महिलाएँ गाँव और शहरी से आई और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं और अलग-अलग टीमें हैं, इन्होंने उनको जो डेली लाइफ है, जिनके अंदर जो रोज़मर्रा की जीवन में खान-पीन से लेकर पहनावे से लेकर सब तमाम प्रकार की जो भी डेली लाइफ के अंदर जो रोज़मर्रा की चीज़ें काम आती है, उनके बारे में मैडम ने जानकारी दी और महिलाओं को जो ग्रामीण एरिया के अंदर जो जानकारी के अभाव में थी, उनको आगे उत्थान उनके विकास और समृद्धि के लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम था और इसमें तमाम प्रकार के टेस्ट भी किए गए, जिससे कि महिलाओं की जो कमज़ोरियाँ थी, उनको जब बाहर लाया जा सके और उनका उपचार हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही हमारे साथ बने रहिए कैमरामैन विकास पोट्टर के साथ में दोस्त राज था।